शांति। 12 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे भविष्य में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए सर्व बंधनों से मुक्त हो जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं निराधार आत्मा हूँ। बुद्धि को सब तरफ से किनारा कर एक बात के ऊपर बुद्धि योग एकाग्र कर अपने अंदर सत्यता की शक्ति को जमा कर ज्ञान का स्वरूप बन करके इस सत्यता की शक्ति का और ज्ञान का जो लाइट है मैं फैला रही हूँ। सब धर्म की आत्मा इस बात को स्वीकार कर रही है, एक ही सत्य है, एक ही सहारा है। आज की मुरली से हम रिफ्लेक्शन करेंगे, ऐसे कौन से संस्कार हैं जो मुझे जीवन बंध में ले आते हैं। तो मुझे अपने आप को लगाव मुक्त झुकाव मुक्त रखने के लिए, प्रभाव मुक्त रखने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, क्योंकि जीवन मुक्त के दो ही विधियों को आज हम अटेंशन में देंगे। जीवन मुक्त अर्थात बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अर्थात विकर्मों से मुक्त। इन दो बातों का आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे और मुरली से ये पॉइंट्स को चिंतन में लाएंगे। जैसे कि जीवन मुक्त अर्थात बंधन मुक्त। बंधन मुक्त बनने के लिए श्रीमत पर आज अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा कदम कदम पर बाप की श्रीमत के ऊपर चलना है। बाबा के श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकते हैं। हर कदम में बाप की श्रीमत लेते रहेंगे, क्योंकि श्रीमत के आधार पर ही हम गुप्त राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। जो चीज़ हमसे खो गई थी उस चीज़ की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरी श्रीमत आज बाबा ने कही कि धन जो आपके पास है उसको सफल कर अपना भाग्य बना लो। तीसरी श्रीमत बाबा ने कहा कि अपनी बुद्धि को तिनकों के सहारे से किनारा कर लो। तिनकों का सहारा है जैसे कि स्थूल के लिए हम व्यक्तियों का सहारा, पदार्थों का सहारा समझते हैं, सूक्ष्म के लिए बाबा का। हम हर बात के लिए बाबा को अपना सहारा माने, किसी को भी अपना सहारा ना माने, स्वयं को निराधार इतना बना ले। ये श्रीमत आज अटेंशन में देंगे। और बंधन मुक्त बनने के लिए सबसे पहले है अपने आप को लगाव से मुक्त रखना है। तो बाबा ने कहा इस शरीर को जब कोई डॉक्टर कह दे ये होपलेस हो गया तो स्वतः ही ममत्व हट जाता है, निकल जाता है। तो जीते जी अपने को नष्टो मोहा बना करके अपने को सर्व सजाओं से मुक्त कर बाप की याद से स्वयं को भविष्य पद का अधिकारी बनाना है। तो अपने आप को इस शरीर के भी लगाव से मुक्त रखना है। इसके लिए आज हम स्मृति में रखेंगे, मैं वानप्रस्थी हूँ, मुझे अब घर जाना है। दूसरा है झुकाव से मुक्त रखना है। तो हमारा सारा झुकाव एक बाप के साथ है। संगम पर हमें बाप मिला है, हमारा नाता बाप के साथ है, हमारा नाता ब्राह्मणों के साथ है, इसके बाद हमारा नाता देवताओं के साथ है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से और पुराने संबंधों से हमारा कोई नाता नहीं है। हर प्रकार के झुकाव से अपने आप को मुक्त रख लेना। फिर है प्रभाव से मुक्त अर्थात अपने को शीतल रखना। इसके लिए चाहिए निश्चय बुद्धि। स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय जब होगा तब हम एक बाप के संबंध से क्या करेंगे, कैसा भी कोई व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प है उसके जर्म्स को अपने अंदर नहीं आने देंगे। चाहे कोई वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, चाहे कोई सीन ऐसा हो जो हलचल में लाने वाला हो, लेकिन बाप मेरा साथी है, ड्रामा कल्याणकारी है। इस विधि से हम अपने को निश्चिंत रखेंगे और विजय प्राप्त करेंगे, अंदर से शीतल रहेंगे। इसको बोलेंगे प्रभाव मुक्त। बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव आत्मा के ऊपर ना आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हलचल वाली हो। तो ये तब होगा जब हम बाबा पर, ड्रामा पर और स्वयं पर निश्चय रखेंगे। फिर इसके साथ बाबा ने बोला कि अपने आप को जीवन मुक्त बनाना है तो विकर्मों से मुक्त करना है। तो विकर्मों से मुक्त होने की विधि बताई। अपने को आस्तिक समझ कर चलना है, क्योंकि संगम पर बाबा ने हमें
इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। हम त्रिकालदर्शी हैं, ये भी हमें इस समय ही बाबा ने बनाया है। तो आस्तिक समझकर जब हम अपने आप को देखते हैं कि हम ब्राह्मण ही सारे वर्णों में आते हैं, हम ब्राह्मण ही 84 जन्म लेते हैं, हम ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, हम ही तमो प्रधान बने हैं, हमको ही सतो प्रधान बनना है, तो हम बच्चों को ही बाबा जीवन मुक्ति देने के लिए आए हैं। इसलिए हर कर्म को आस्तिक समझ के करेंगे तो कोई भी विकर्म नहीं होता है। जब हम देह भान में आते हैं तो विकर्म होता है। इसलिए दूसरी विधि बताई है, देही अभिमानी बनो। और देही अभिमानी बनने के लिए ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा इस शरीर में निराकार हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, इस शरीर में इन ऑर्गन्स को यूज करके पाठ बचाती हूँ। अभी बाप की याद से स्वयं को सतोप्रधान बनाकर सब विकर्मों से मुक्त हो, मैं बाप से भविष्य प्रारब्ध प्राप्त कर रही हूँ। फिर है विकर्मों से मुक्त होने के लिए योग का बल जमा करना। गृहस्थ में रहते सिर्फ बाप को याद करने से योग का बल जमा हो जाता है। जब योग का बल जमा होता है तब हम हिसाब किताब चुकतू करके आत्मा को सच्चा सोना बना करके ऊंच पद के लायक बना लेते हैं, क्योंकि योग बल जमा होने से आत्मा एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाती है। जब आत्मा की नेचर क्योर हो जाती है तो शरीर भी क्योर हो जाता है। इस समय बाप ऊंच अथॉरिटी है, वो सम्मुख बैठा है। उस बाप से हम बिना कोड़ी खर्चा किए 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं, हम विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस खुशी में रहना है, ऐसे बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। वही बाप टीचर बन करके हमें पढ़ा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, इसमें हम बच्चे पढ़ करके भविष्य अपना बना रहे हैं। तो इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। और सतगुरु आकर के हमें ज्ञान अंजन देते हैं और मन मना भव का मंत्र देते हैं। तो इस तरह विकर्मों से मुक्त होना है, बंधन से मुक्त होना है और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। ओम शांति।